नाज़रीन, यहाँ आपको बराह रास्त ले चलते हैं। स्पेन के वज़ीर ख़ारिजा की दफ्तर ख़ारिजा आमद हुई है। वो वज़ीर ख़ारिजा शाह महमूद कुरैशी से अहम मुलाकात करेंगे और इस दौरान अहम उमूर भी ज़ेर बहस आएंगे। अभी आपको ये मनाज़र दिखा रहे हैं जहाँ वज़ीर ख़ारिजा जॉस मैनुअल अल्बेरज़ इस्लामाबाद पहुँच चुके हैं। तर्जुमान दफ्तर ख़ारिजा के मुताबिक हिस्पानी वज़ीर ख़ारिजा हम मनसब शाह महमूद कुरैशी से अहम मुलाकात करेंगे और ये अभी वो उनके साथ भी मौजूद हैं। उनका पुरतपाक इस्तकबाल भी किया गया है। मुलाकात के दौरान दोनों ममालिक के दरमियान वफूद की सतह पर मुज़ाकरात किए जाएंगे, जबकि अफ़गानिस्तान की ताज़ा तरीन सूरत हाल और दो तरफ़ा ताल्लुकात पर गौर किया जाएगा। आपको मनाज़र भी दिखा रहे हैं जहाँ हिस्पानी वज़ीर ख़ारिजा जॉस मैनुअल अल्बेरज़ इस्लामाबाद पहुँच चुके हैं और यहाँ वो अहम मुलाकात करेंगे अपने हम मनसब शाह महमूद कुरैशी से और अहम उमूर भी ज़ेर बहस आएंगे। दोनों ममालिक के दरमियान वफूद की सतह पर मुज़ाकरात भी किए जाएंगे और ये मनाज़र आप देख सकते हैं जहाँ स्पेन के वज़ीर ख़ारिजा पहुँच चुके हैं। शाह महमूद कुरैशी की जानिब से उनका पुरतपाक इस्तकबाल भी किया गया है। मनाज़िर आप इस वक्त देख सकते हैं 92 न्यूज़ की स्क्रीन पर। दोनों के दरमियान मुसाफ़ा किया जा रहा है। हिस्पानी वज़ीर ख़ारिजा जोस मैनुअल अल्बेरज़ आज इस्लामाबाद पहुँचे हैं। तर्जुमान दफ्तर ख़ारिजा के मुताबिक हिस्पानी वज़ीर ख़ारिजा ने आज दौरा करना है और ये इस वक्त मनाज़िर आप देख सकते हैं जहाँ पर उन्होंने पौधा लगाया। इस दौरे के दौरान कुछ देर कबल जब वो वहाँ पर पहुँचे, वज़ारत ख़ारिजा जब वो वहाँ पर पहुँचे तो उन्होंने पहले पौधा लगाया और उसके बाद फिर वज़ीर ख़ारिजा से मुसाफ़ा किया। दो तरफ़ा अमूर पर तबादला ख़याल किया जाएगा। अहम दौरा है ये, आप मनाज़िर इस वक्त देख सकते हैं 92 न्यूज़ की स्क्रीन पर। वज़ीर ख़ारिजा शाह महमूद कुरैशी ने मुअज़्ज़ज़ मेहमान का इस्तकबाल किया और ये इस्तकबाल के मनाज़िर हैं। यहाँ दफ्तर ख़ारिजा पहुँच कर उन्होंने पहले पौधा लगाया। आगे बढ़ेंगे, आपको आगाह करेंगे। लाहौर के मुख्तलिफ इलाकों में मूसलाधार बारिश, नशेबी इलाके ज़ेर आब आ गए। शहर के मुख्तलिफ इलाकों में रायवन रोड, इकबाल टाउन, गुलशन रावी, सबनाबाद, राजगढ़, गढ़ी शाहू, रचना टाउन, पुराना कहना, दाता नगर, बहार कॉलोनी, अलामा कला, गुज्जर सिंह, अजमी टाउन, मुस्तफ़ाबाद, चाइना स्कीम, सगियाँ, मांगा मंडी, वाहगा, बाटापुर, शाहदरा, करीम पार्क, डिफेंस, वाल्टन रोड, ठोकर न्याज बेग, मोहलनवाल, भाटी गेट में कहीं तेज़ और कहीं हल्की बारिश का सिलसिला जारी है। इसी पर बात करने के लिए हमारी नुमाइंदा सादिया निसा हमारे साथ मौजूद हैं। उनसे मजीद बात करेंगे। सादिया, बताइएगा आप किस जगह पर मौजूद हैं और बारिश का सिलसिला कब तक जारी रहेगा? महकमा मौसमियात क्या बता रहा है? जी बिल्कुल, मैं इस वक्त लक्ष्मी में मौजूद हूँ और लाहौर शहर में इस वक्त पूरे शहर में बारिश हो रही है और बारिश के साथ साथ जगह जगह पानी भी खड़ा हो चुका है। लाहौर में कुछ इलाके ऐसे हैं जहाँ पर मूसलाधार बारिश हो रही है, गरज चमक के साथ बारिश का सिलसिला जारी है, जबकि कुछ इलाकों में हल्की बारिश का सिलसिला जारी है। इस वक्त लक्ष्मी में कभी बारिश एकदम से तेज हो जाती है तो कभी हल्की बारिश हो जाती है, जबकि रायवन, ठोकर न्याज बेग, जौहर टाउन वगैरह में कभी हल्की बारिश तो कभी तेज बारिश का सिलसिला जारी है। महकमा मौसमियात का भी ये कहना है कि बारिश का सिलसिला 24 घंटे तक जारी रहेगा और ना सिर्फ 24 घंटे बल्कि अगले इतवार के रोज तक पूरे 3 दिनों में बारिश वक्फे से जारी रहेगी। बारिश के बाद आपको सूरत हाल बताई जाए, मौसम तो खुशगवार हो चुका है लेकिन साथ ही साथ सड़कों पर पानी खड़ा होना शुरू हो चुका है। ये उसका बारिश का साइड इफेक्ट है। जो शहर के नशेबी इलाके हैं उनमें बहुत ज्यादा पानी खड़ा है। फारूकगंज अंडरपास है वो काफी ज्यादा भर चुका है। ठोकर न्याज बेग से अगर आप नशेबी इलाकों की तरफ जाए, कच्ची कोठी की तरफ, शेर शाह कॉलोनी, रायविंड के जो नशेबी इलाके हैं या उसके बाद हम लक्ष्मी चौक की तरफ आते हैं तो इधर पानी बहुत ज्यादा खड़ा था। वासा की जो टीमें हैं वो सड़कों पर मौजूद है, उन्होंने काफी हद तक पानी निकालने की कोशिश की है लेकिन अभी भी शहर की जो गलियां हैं, मेन शाहराहों पे तो काफी हद तक पानी में कमी देखी जा रही है लेकिन गलियों में पानी बहुत ज्यादा है। शहरी बहुत ज्यादा परेशान है क्योंकि जगह जगह पानी भी खड़ा है। तो एक तरफ से अब्रे रहमत बरस रही है, मौसम खुशगवार हो गया है, गर्मी की छुट्टी हो गई है, तो दूसरी जानिब बारिश का जो पानी खड़ा होने से इस मौसम का लुत्फ जो है वो दोबारा नहीं हो सका। जी सादिया, ये बताइएगा, वासा की जानिब से दावे तो बहुत किए जाते हैं और फिर ये प्रेडिक्शन भी थी बारिश होने की, तो कबल अज़ वक्त इंतजामात क्यों नहीं किए गए? जी, वासा का ये कहना है कि उनके पास मशीनरी मौजूद है, उनका अमला जो है वो मुतहर्रिक है, उनकी टीमें तमाम मौजूद हैं, लेकिन ये जो कहने की बातें हैं आपको उनकी टीमें नजर आ रही हैं, वो आपको अपडेट दे रही है। लेकिन चूंकि लाहौर शहर इतना बड़ा है, इसके सीवरेज के निज़ाम को मजीद अपग्रेड करने की ज़रूरत है, तो वो साथ साथ उनका ये कहना है कि सिर्फ वो मशीनों के ऊपर गुजारा नहीं कर सकते, ये प्रॉपर एक सीवरेज का निज़ाम जो है ये बदलना होगा। खासतौर पर जो गलियाँ हैं हर जगह तो उनके फील्ड अफसरान नहीं पहुँच सकते, इतनी ज़्यादा मशीनरी भी नहीं है कि हर इलाके से जाकर निकाला जा सके। मशीन
मशीनरी से वासा के एमडी का कहना है कि मेन इलाकों को हम कोशिश करते हैं कवर कर ले, लेकिन गलियां वगैरह में हमें प्रॉपर एक सीवरेज के निज़ाम में बेहतरी लाने की ज़रूरत है। जी शुक्रिया सादिया नेसा, आप हमें तफसीलात से आगाह कर रही थी। तो नाज़रीन, सूबाई दारुल हुकूमत लाहौर में वक्फे वक्फे से मूसलाधार बारिश जारी है। बारिश की वजह से नशेबी इलाके डूब गए हैं। सड़कें और गलियां नदी नालों का मंजर पेश करने लगी। इस बारे में मज़ीद तफसीलात जानेंगे हमारे नुमाइंदे खावर मुगल से। जी खावर मुगल, बताइएगा बारिश की क्या सूरत हाल है? बिल्कुल जी, आज सुबह से ही शहर के मुख्तलिफ इलाकों में कहीं हल्की और कहीं तेज़ बारिश का सिलसिला आज जारी है। सुबह ये सिलसिला शुरू हुआ और अभी तक जो है वो शहर के मुख्तलिफ इलाकों में बारिश का सिलसिला वक्तन फ़वक्तन जारी है, जिससे शहर के मुख्तलिफ इलाके भी ज़ेरे आब आ गए हैं। जिसमें बात की जाए तो लक्ष्मी चौक जो है वो मुकम्मल तौर पर डूब चुका है। इसी तरह वाल्टन का एरिया जो है वो भी मुकम्मल तौर पर डूब चुका है। इसी तरह अब इस वक्त मैं जो है वो ठोकर न्याज बेग के करीब हूँ, यहाँ पर भी जो है वो पानी खड़ा हुआ है। वासा की टीमें फील्ड में तो मौजूद हैं, लेकिन फिर भी उसके बावजूद चूँकि बारिश आज काफ़ी तेज़ है और सुबह से ही ये सिलसिला जारी है, तो उसके बायस जो है वो काफ़ी इलाके जो हैं वो ज़ेरे आब आ गए हैं। ताहम इसके साथ ही साथ जो है वो शहर का मौसम भी काफ़ी खुशगवार हो गया है। गर्मी के इस मौसम में जो है वो आज तकरीबन जो है वो बारिश की वजह से 23 डिग्री सेंटीग्रेड जो है वो लाहौर शहर का दर्जा हरारत जो है वो रिकॉर्ड किया गया है। जबकि महकमा मौसमियात का कहना है कि बारिश का ये स्पेल जो है वो इतवार के रोज़ तक यूँ ही जारी रहेगा। जी शुक्रिया आपका खावर मुगल, तफसीलात से आगाह करने के लिए। लाहौर के बाद अब रुख करेंगे पेशावर का, जहां पर सुबह होने वाली 19 मिलीमीटर बारिश ने शहर की सड़कों को तालाब में बदल दिया है। कोहाट रोड, दलाजक रोड, हश्त नगरी और दीगर इलाकों में बारिश का पानी सड़कों पर जमा होने से न सिर्फ ट्रैफिक की रवानी मुतासिर हुई, बल्कि पैदल चलने वालों को भी शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ा। इसी पर बात करने के लिए हमारे नुमाइंदे ज़ीशान काकाखील हमारे साथ मौजूद हैं। ज़ीशान, बताइएगा निकासी आपका निज़ाम कैसा देख रहे हैं? जी बिल्कुल, चंद लम्हों की बारिश जो है पेशावर के शहरियों के लिए जहमत का बायस बन गई है। पेशावर का सदर हो, हशनहरी हो, क्वाट रोड हो या हैतबात हो, वहाँ पर कई फुट तक पानी जो है वो खड़ा हो गया है और न सिर्फ इससे ट्रैफिक की रवानी मुतासर हो गई है, बल्कि पैदल जाने वालों के लिए भी शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। लोग यही कह रहे हैं कि जब भी बारिश होती है तो यही सूरत हाल पेशावर की जो है वो बन जाती है, लेकिन जो मुतल्लिका इदारे हैं वो कोई कार्रवाई नहीं कर रही है और यही वजह है कि बारिश के बाद पूरा पेशावर पानी में डूब जाता है। न नालों की सफाई की जा रही है, न निकासी का जो निज़ाम है उसको बेहतर बनाया जा रहा है। पेशावर का सदर हो, हशनगरी हो, क्वाट रोड हो, हैतबात हो, इस समय दीगर जो मकामात है वहाँ पर अब इस वक्त कई फुट जो है पानी खड़ा है और लोगों को काफ़ी ज़्यादा मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। न सिर्फ अब ये पानी खड़ा है, बल्कि बारिश जब रुक जाती है तो उसके बाद भी कई घंटों तक ये पानी इसी तरह खड़ा रहता है और लोगों को काफ़ी ज़्यादा मुश्किलात का सामना जो है वो करना पड़ता है। जी ज़ीशान, शुक्रिया आपने आगाह किया। नाज़रीन, अहम खबर आपको देंगे कि इस्लामाबाद में सेनेट पार्लिमानी उमूर कमेटी का इजलास। मुशीर पार्लिमानी उमूर बाबर आवाद ने कहा कि आर्टिकल 218 के तहत सिर्फ इलेक्शन करवाना इलेक्शन कमीशन का इख्तियार है। इलेक्शन कमीशन का काम सिर्फ शफाफ और गैर जानिबदार इलेक्शन करवाना है। पार्लियामेंट जो कानून बनाएगी इलेक्शन कमीशन उसका पाबंद होगा। इस्लामाबाद में सेनेट पार्लिमानी अमूर कमेटी का इजलास। मुशीर पार्लिमानी अमूर बाबर आवान का कहना है कि आर्टिकल 218(3) के तहत सिर्फ इलेक्शन कराना इलेक्शन कमीशन का इख्तियार है। इलेक्शन कमीशन का काम साफ, शफाफ और गैर जानिबदार इलेक्शन कराना है। पार्लियामेंट जो कानून बनाएगी इलेक्शन कमीशन उसका पाबंद होगा। इस हवाले से मजीद क्या तफसीलात हैं आगाह करेंगे। फ़हीम अख्तर हमारे साथ मौजूद हैं। फ़हीम अख्तर, आगाह कीजिएगा, सेनेट की पार्लिमानी अमूर कमेटी के इजलास में मजीद क्या कहा गया है? जी बिल्कुल, सेनेट ऑफ पाकिस्तान की जो पार्लिमानी अमूर की कमेटी है उसका इजलास इस वक्त सेनेटर ताज हैदर की सरबराही में चल रहा है। इजलास में डॉक्टर बाबर रहमान जो कि वज़ीर-ए-आज़म के मुशीर हैं, उन्होंने इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के एतराज़ात के ऊपर जवाब दिया है और ये कहा है कि आइन के आर्टिकल 218 के तहत सिर्फ इलेक्शन कराना इलेक्शन कमीशन का इख्तियार है। इलेक्शन कमीशन का काम साफ, शफाफ और गैर जानिबदाराना इलेक्शन कराना है। इलेक्शन कमीशन पार्टीबाजी में ना रहते हुए कानून के मुताबिक इलेक्शन कराए। पार्लियामेंट जो कानून बनाएगी इलेक्शन कमीशन उसका पाबंद है। डॉक्टर बाबर रहमान ने कहा कि 2014 में सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन को ओवरसीज को वोट का हक देने का हुक्म दिया। ओवरसीज पाकिस्तानियों को वोट का हक देकर इन पर कोई एहसान नहीं कर रहे। उनका कहना था कि कोई इदारा पार्लियामेंट की कानून साजी के हक पर एतराज़ नहीं उठा सकता। इलेक्शन कमीशन ने कैसे एतराज़ात का लफ्ज़ इस्तेमाल किया, इसको हज़फ किया गया। उसके बाद चेयरमैन कमेटी ने इलेक्शन कमीशन के जवाब में एतराज़ात का लफ्ज़ हज़फ कर दिया। इस तरह इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के ऊपर जब तनकीद की गई मुख्तलिफ अराकीन की जानिब से, हुकूमती अराकीन की जानिब से,
इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के हुकाम ने बाइकाट कर दिया। अब पार्लिमानी अमूर की कमेटी का इजलास इस वक्त चल रहा है और चेयरमैन कमेटी इस सारे मामले के ऊपर वोटिंग के हवाले से जो है कुछ देर तक फैसला करेंगे। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका फ़हीम अख्तर तफसीलात से आगाह करने के लिए। सूबाई वज़ीर तालीम पंजाब डॉक्टर मुराद रास का सूबे में स्कूलों की बंदिश के हवाले से अहम ट्वीट। कहते हैं पंजाब के तमाम सरकारी और निजी तालीमी इदारे 15 सितंबर तक बंद रहेंगे। स्कूल्स की बंदिश का फैसला कोरोना वबा की सूरत हाल को मद्देनजर रखते हुए किया गया है। बात करने के लिए ज़ीशान मलिक हमारे साथ मौजूद हैं। ज़ीशान, बताएगा सूबे में मुस्बत केसेस की शरह अभी क्या बताई जा रही है? जी बिल्कुल, पंजाब में कोरोना की बिगड़ती सूरत हाल के मद्देनजर देखते हुए जो तमाम तालीमी इदारे हैं उनको 15 सितंबर तक बंद करने के अहकाम जारी किए गए हैं। इस हवाले से वज़ीर तालीम पंजाब मुराद रास ने अहम ट्वीट किया है। तमाम वालिदैन से दरख्वास्त की है कि घर में बच्चों एहतियात करें, क्योंकि अब जो कोरोना केसेस हैं उसमें ज़्यादा केसेस रिपोर्ट हो रहे हैं। तो लिहाजा अब जो तालीमी सरकारी और निजी स्कूल हैं वो तमाम 15 सितंबर तक बंद रहेंगे और 15 सितंबर को फिर से जायज़ा लिया जाएगा कि स्कूलों को खोलना है कि नहीं खोलना। ताहम इस हवाले से महकमा स्कूल एजुकेशन की जानिब से भी नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। शुक्रिया ज़ीशान मलिक, आप आगाह कर रहे थे। दूसरी जानिब खैबर पख्तूनख्वा में भी आला तालीमी इदारे 15 सितंबर तक बंद रखने का ऐलान कर दिया गया है। NCOC के अहकामात के मुताबिक पहले से बंद तालीमी इदारों को एक हफ्ते के लिए मजीद बंद रखा जाएगा। अहम मामले के हवाले से आपको आगाह कर रहे हैं। खैबर पख्तूनख्वा में भी आला तालीमी इदारे 15 सितंबर तक बंद रखने का ऐलान कर दिया गया। NCOC के अहकामात के मुताबिक पहले से बंद तालीमी इदारों को एक हफ्ते के लिए मजीद बंद रखा जाएगा। आपको इस वक्त आगाह कर रहे हैं जहां पर खैबर पख्तूनख्वा में भी आला तालीमी इदारे 15 सितंबर तक बंद रखने का ऐलान कर दिया गया है। NCOC के अहकामात के मुताबिक पहले से बंद तालीमी इदारों को एक हफ्ते के लिए मजीद बंद रखा जाएगा। NCOC के अहकामात के मुताबिक आपको ताज़ा तरीन सूरत हाल से आगाह कर रहे हैं। आगे बढ़ेंगे, आपको आगाह करेंगे। सिंध हुकूमत ने कराची के ताजरों की सुन ली। जुमे को सेफ डे ख़त्म कर दिया, जिसके बाद आज शहर कायद की तमाम छोटी बड़ी मार्केट्स खुल गई हैं और कारोबारी सरगर्मियां जारी हैं। ताजिर मार्केट्स खुलने से खुश हैं और कहते हैं कि कोरोना SOPs पर मुकम्मल अमल दरामद भी करेंगे। कराची से शिराज अहमद हमें रिपोर्ट कर रहे हैं। जी बिल्कुल, ताजरों का एहतजाज रंग ले आया और अब शहर भर में जुम्मे के रोज़ भी मार्केटें खुलना शुरू हो चुकी हैं। इस वक्त हम मौजूद हैं ज़ैनब मार्केट में और यहाँ भी ताजिर बड़ी तादाद में पहुँच रहे हैं, अपनी अपनी दुकानें खोल रहे हैं और जबकि शहर के मुख्तलिफ इलाकों में भी कारोबारी सरगर्मियाँ जुम्मे के रोज़ बहाल होना शुरू हो गई हैं। इस फैसले पर ताजरों की क्या राय है और आवाम इस फैसले से कितने मुतमईन हैं, आइए चल के उन्हीं से बात करते हैं। तमाम मार्केटें खुल गई हैं, ज़ैनब भी मार्केट खुल गई, बोल्टर मार्केट खुल गई है। दुकानदारों से यही कि वो SOPs का ख्याल रखें और रात 10 बजे तक भी टाइमिंग हो गए, डाइन आउट के टाइमिंग रात 12 बजे तक हो गए। डाइन इन और मार्केट के लिए बात चल रही 50% कैपेसिटी पे। जो नोटिफिकेशन बाकी सिंध के लिए निकाला गया वो भी जल्दी निकल जाएगा। वो जुम्मे की जो है छुट्टी से बिल्कुल एंड हो गए। अब ये कि कुछ अल्लाह का शुक्र कुछ आएगा जेब में, लोगों के भी जाएगा, सेठों की भी जेब में जाएगा, तो कारोबार जब ऊपर आएगा तो हमारा भी अच्छा हाल होगा। अच्छी बात है अगर दुकानें मार्केट खुल जाती है, पूरे 30 दिन खुलनी चाहिए क्योंकि सब लोगों की दुकानें अपनी नहीं है, किराए की दुकानें ज़्यादा हैं यहाँ पे। सेल बढ़ेगी, ज़ाहिर बात है किराया देने में परेशानी नहीं होगी, नहीं तो अभी तक किराया देने में बहुत परेशानी हो रही थी। कराची और हैदराबाद की मार्केटें अब 2 रोज़ के बजाय सिर्फ 1 रोज़ बंद होंगी और ताजरों की जानिब से इस फैसले को खूब सराहा जा रहा है और ये भी बताया जा रहा है कि हुकूमत के इस फैसले से न सिर्फ कारोबारी सरगर्मियों में इजाफा होगा बल्कि रोज़ कमाने और रोज़ खाने वाले अफराद के लिए रोज़गार के नए मौके भी पैदा होंगे। लेकिन साथ ही साथ इस अमर की भी ज़रूरत है कि SOPs पर सख्ती से अमल दरामद किया जाए ताकि कारोबारी सरगर्मियाँ जहाँ बहाल हो रही हैं वहीं कोरोना वबा को भी कंट्रोल किया जा सके। नाज़रीन, पेशावर में कबायली अजलास से ताल्लुक़ रखने वाले MPs का असम्बली में एहतजाज। MPs स्पीकर डाइस के सामने एहतजाजन बैठ गए। MPs का कहना है कि कबायली अजला की सीटों पर दीगर अजलास से नर्सेज को भर्ती किया गया है। इस हवाले से मजीद क्या तफसीलात हैं आगाह करेंगे। ज़ीशान काका खेल हमारे साथ मौजूद हैं। ज़ीशान काका खेल, आगाह कीजिएगा, मुजाहिरीन का क्या कहना है? जी बिल्कुल, कबायली अजला से ताल्लुक़ रखने वाले MPs जो है वो एहतजाजन स्पीकर डाइस के सामने खैबर पख्तूनख्वा असम्बली में बैठ गए हैं और उनका यही मौक़िफ़ है कि महकमा सेहत ने 481 पोस्टों को मुस्तैर किया और वो ये पोस्टें थी जिस पर जो है नर्सों
को भर्ती करना था, लेकिन उसमें कबायली अजला को अक्सर नजरअंदाज कर दिया गया और सिर्फ 29 जो कबायली अजला से ताल्लुक रखने वाले कैंडिडेट थे या उम्मीदवार थे उनको भर्ती किया और बाकी दूसरे अजला से खुसूसी तौर पर स्वात और दीर से भर्ती किया गया, जिस पर जो है वो एहतजाज कर रहे हैं और स्पीकर डाइस के सामने बैठ गए हैं और यही कह रहे हैं कि इन कबायली अजला के पोस्टों पर कबायली आवाम का हक था, लेकिन उनसे इस हक को उनसे महरूम किया गया और इस पर कबायली अजला से उम्मीदवारों को भर्ती करने के बजाय जो है वो दूसरे अजला से भर्ती किया गया। अभी इन MPs की जानिब से एहतजाज का सिलसिला जारी है। बाद में जो ये खबर मीडिया पर आई और सोशल मीडिया पर आई तो महकमा सेहत ने इस नोटिफिकेशन को भी वापस ले लिया, लेकिन अब भी ये जो मुजाहिरीन है वो बैठे हुए हैं और यही कह रहे हैं कि इस मामले की बाकायदा तहकीकात हो ताकि मुस्तक़बिल में इस तरह के वाक़यात रूनुमा न हो। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका ज़ीशान काका खेल तफसीलात से आगाह करने के लिए। इलेक्शन के मौसम में सियासी जमातें वोटर्स के काम करती और कुछ नए वादे करती हैं, मगर कराची में इस मामले पर भी सूरत हाल उल्ट है। हुकूमती जमातों के उम्मीदवार पानी की लाइन के कनेक्शंस लगवाने के बजाय काट भी रहे हैं। कराची कंटोनमेंट बोर्ड में हमारे नुमाइंदे वकास बाकर ने शहरियों से बातचीत की है, उन्हीं की ज़बानी जानिए। कंटोनमेंट बोर्ड की बल्दियाती निशिस्तों पर एक बार फिर इंतखाबात का मौसम आया है। सियासी जमातों और उनके उम्मीदवार हल्का इंतखाब में पहुंचे हैं। सभी के पास पुराने नारे और सुहाने ख्वाब के साथ वादे भी हैं। इन इलाकों के वोटर्स सदर रियासत आज़ाद जम्मू कश्मीर मुंतखब होने के बाद मीरपुर रेस्ट हाउस में बैरिस्टर सुल्तान महमूद की पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस। मसला कश्मीर को आलमी सतह पर हाईलाइट करने के लिए आज़ाद कश्मीर को सही मायनों में आज़ादी का बेस कैंप बनाने का ऐलान। बोले मकबूजा कश्मीर की खुसूसी हैसियत की बहाली और कर्फ्यू का खात्मा उनकी अव्वलीन तरजीहात में शामिल होगा। उन्होंने मजीद क्या कहा, तफसीलात जानते हैं आबिद काज़मी की इस रिपोर्ट में। साबिक वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर और मौजूदा सदर आज़ाद कश्मीर बैरिस्टर सुल्तान महमूद चौधरी ने सदर रियासत मुंतखब होने के बाद पहली बार मीरपुर PWD रेस्ट हाउस में प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इस मौके पर सहाफ़ियों के सवालों के जवाब देते हुए सदर आज़ाद कश्मीर बैरिस्टर सुल्तान महमूद चौधरी का कहना था, मसला कश्मीर के हवाले से आने वाले दिनों में अहम पेशरफ्त होने का इम्कान है, जिसकी वजह से मुझे सदर आज़ाद कश्मीर की अहम जिम्मेदारी सौंपी गई है। वो मकबूजा कश्मीर के मजलूम अवाम को उनका हक़ खुद इरादियत अक़वाम मुत्तहिदा की इस्लामती कौंसिल की करारदादों के मुताबिक दिलाने के लिए अपना किरदार अदा करेंगे। सदर आज़ाद कश्मीर का मजीद कहना था कि वो कोविड-19 की पाबंदियां खत्म होने के बाद बरतानिया और यूरोपीय ममालिक का दौरा करेंगे, जिस दौरान मसला कश्मीर की ताज़ा तरीन सूरत हाल से दुनिया को आगाह किया जाएगा। उनका कहना था कि सैयद अली गिलानी कश्मीरियों की मजबूत आवाज़ थी, जिससे कश्मीरी महरूम हो गए हैं। जो ह्यूमन राइट्स ऑर्गेनाइजेशन है उनको इसका नोटिस लेना चाहिए। इंडिया जो दुनिया में कहता है वो दुनिया की सबसे बड़ी जमहूरियत है, सेकुलर स्टेट है, ह्यूमन राइट्स है, ये मेरा ख्याल है उनकी कली खुल गई है। और अब हम इंटरनेशनल कम्युनिटी से ये कहेंगे कि ये जो अली गिलानी साहब की तदफीन के मौका पे सारा कुछ ड्रामा रचाया गया, कर्फ्यू लगाया गया, इसका वो ना सिर्फ नोटिस लें बल्कि भारत के खिलाफ कोई पाबंदियां आयद करें। एक सवाल के जवाब में सदर आज़ाद कश्मीर बैरिस्टर सुल्तान महमूद चौधरी का कहना था कि आज़ाद कश्मीर आज़ादी का बेस कैंप है, यहाँ से मसला कश्मीर को आलमी सतह पर हाईलाइट करने के लिए हर मुमकिन जदोजहद की जाएगी। इस हवाले से वो ओवरसीज कश्मीरियों की खिदमात को यूटिलाइज करने का अज़म करते हैं। बैरून मुल्क जो हमारे कश्मीर हैं, जो कश्मीरी हैं, उन्होंने ही मसला कश्मीर को ज़िंदा रखा हुआ है। या मकबूजा कश्मीर में जो कुर्बानियाँ दी गई, जिन लोगों ने वहाँ पर खून बहाया, वो आज रंग ला रहा है, दुनिया की तवज्जो कश्मीर पर मबजूल हो रही है। और दूसरा ये कि इसको ज़िंदा जो रखा हुआ है वो बैरून मुल्क जो हमारे कश्मीरी हैं उन्होंने रखा हुआ है। लेकिन अब जैसा कि मैंने पहले कहा कि कोविड है, वो सबसे ज़्यादा हमारा एक इंस्ट्रूमेंट होता था मुजाहरे करना और ये सारा कुछ करना, लेकिन अब वो कोविड की वजह से मुजाहरे हो ही नहीं सकते। बैरिस्टर सुल्तान महमूद चौधरी का ये भी कहना था कि वज़ीर आज़म पाकिस्तान जो कि कश्मीरियों के वकील हैं, उनकी रहनुमाई में दुनिया भर को बावर कराना होगा कि मकबूजा कश्मीर में इंसानी हकूक़ की संगीन खिलाफ वर्जियाँ हो रही हैं। भारतीय फ़ौज ने मकबूजा वादी में जुल्म सितम का बाजार गर्म कर रखा है। बैरिस्टर सुल्तान महमूद चौधरी का कहना था कि खसूसी हैसियत की बहाली और मकबूजा वादी में कर्फ्यू का खात्मा उनकी अवलीन तरजीहात में शामिल है। आबिद काज़मी, 92 न्यूज़, मीरपुर आज़ाद कश्मीर। गुजर खान से ताल्लुक़ रखने वाले साबिक सूबाई वज़ीर चौधरी मोहम्मद रियाज को डाकुओं ने लूट लिया। गुज़िश्ता रोज़ GT रोड पर 3 डाकू ने साबिक सूबाई वज़ीर को साथियों समेत गन पॉइंट पर लूट लिया।
मोटरसाइकिल पर सवार 3 डाकुओं ने असलहे की नोक पर कार सवार साबिक सूबाई वजीर चौधरी मोहम्मद रियाज और उनके 2 साथियों राजा मोहम्मद हमीद और ड्राइवर नोमान अहमद को रोका। डाकू हज़ारों रुपए की नकदी, 5 मोबाइल और पिस्तौल छीन कर ले गए। वारदात कालाशाह काकू के करीब पेश आई। पुलिस ने साबिक वजीर चौधरी मोहम्मद रियाज की मुद्दियत में मुकदमा दर्ज कर लिया। आयरलैंड में मुकीम सीनियर पाकिस्तानी आर्टिस्ट आमना विलायत ने कॉक सिटी कौंसिल और क्रिएटिव आयरलैंड के ताउन से बच्चों और नौजवानों के तख्लीकी सलाहियतों के कौमी दिन के हवाले से ऑनलाइन वर्कशॉप का इनेकाद किया। ऑनलाइन वर्कशॉप का मजीद अहवाल जानते हैं फैसल मिर्जा की इस रिपोर्ट में। आयरलैंड में मुकीम पाकिस्तानी आर्टिस्ट आमना वलायत को कॉर्क सिटी काउंसिल की जानिब से पहली पाकिस्तानी नियाद फीमेल आर्टिस्ट के तौर पर शनाख्त मिली है। उन्होंने तख्लीकी सलाहियतों के कौमी दिन के मौके पर आयरलैंड में बसने वाले एशियाई बच्चों के लिए ऑनलाइन वर्कशॉप का इनेकाद किया। ये वर्कशॉप इन तकरीबात का हिस्सा थी जो माह जून से शुरू होकर जुलाई तक जारी रहती है। वर्कशॉप का मकसद जनूबी एशियाई बच्चों के टैलेंट को न सिर्फ आयरलैंड में मुतारफ करवाना था, बल्कि उसके साथ साथ पाकिस्तानी कल्चर और दीगर ममालिक के इलाकाई कल्चर को बैरून ममालिक में फरोग देना भी था। वर्कशॉप को अंग्रेजी जुबान के साथ साथ उर्दू और दीगर ममालिक के बच्चों की इलाकाई जबानों में भी पेश किया गया, जिसमें बच्चों से उनके बावर्ची खाने में मौजूद अशिया पर मबनी तस्वीर और अशिया को जोड़कर फन पारे बनाने को कहा गया, जिसे इन बच्चों ने इंतहाई खूबसूरती के साथ बनाकर पेश किया। मैं इस वीडियो के जरिए आमना वलायत, कॉर्क काउंटी काउंसिल और साउथ एशियन कम्युनिटी जिन्होंने भी हमारा तहे दिल से इस समर वेकेशन में साथ दिया, उनको शुक्रिया करना चाहती हूँ। बहुत ही दिल से इन बच्चों ने क्रिएटिविटी बढ़ाई और बच्चों के साथ साथ हमारी भी क्रिएटिविटी बढ़ी। थैंक यू आमना वलायत जिन्होंने पाकिस्तानी आर्टिस्ट को इस वर्कशॉप में हिस्सा लेने के लिए मौका फराहम किया और बच्चों ने नेचुरल चीज़ों के साथ बहुत खूबसूरत मनाजिर बनाए, क्योंकि हम बहुत ही हसीन मुल्क में रहते हैं जहाँ पे बहुत नेचुरल मनाजिर हैं। मैं अपनी टीम सुबिया साद, इशाना बंगा और केरा हेस की तरफ से कॉर्क काउंटी काउंसिल और क्रिएटिव आयरलैंड की शुक्रगुजार हूँ कि जिन्होंने हमें मौका दिया कि हम अपने साउथ एशियन बच्चों के साथ इन क्रिएटिव वर्कशॉप में शामिल हो सकें और उनकी क्रिएटिविटी और आइडेंटिटी को प्रमोट कर सकें। वर्कशॉप ऑर्गेनाइजर आमना वलायत ने कॉर्क सिटी काउंसिल का शुक्रिया अदा करते हुए कहा कि सिटी काउंसिल ने हमारे टैलेंट को आगे आने का मौका दिया है, जिसके लिए उनकी शुक्रगुजार हैं। फैसल मिर्जा, 92 न्यूज़, डबलिन, आयरलैंड। अमरीकी शहर मैनचेस्टर न्यू हैम्पशायर में पाकिस्तान की जश्न आज़ादी के सिलसिले में परचम कुशाई की पुरवकार तकरीब का इनेकाद किया गया, जिसमें बड़ी तादाद में कम्युनिटी मेंबरान ने शिरकत की। मज़ीद तफसीलात खुर्रम शहजाद की इस रिपोर्ट में। दुनिया के दीगर ममालिक की तरह अमेरिका में मुकीम ओवरसीज पाकिस्तानियों ने भी यौम पाकिस्तान को मिली जोश व जज्बे के साथ मनाया। अमरीकी निजात पाकिस्तानी समाजी कारोबारी शख्सियत सईद अहमद, मोहम्मद मुबीन और इजाज अहमद की जानब से मुनक़दा जश्न आज़ादी की तकरीब में मर्द व ख़वातीन और बच्चों समेत कम्युनिटी ने भरपूर शिरकत की। तकरीब का आगाज़ लफ्ज़ कलाम पाक से किया गया। इस मौके पर फिजा पाकिस्तान जिंदाबाद के नारों से गूंजती रही, जबकि खवातीन समेत बच्चे भी कौमी परचम थामे नजर आए। तकरीब से खिताब करते हुए मुकर्रीन ने अपने बयानात में तारीख पर रोशनी डालते हुए क़याम पाकिस्तान के साथ साथ हसूल पाकिस्तान के लिए की जाने वाली जद्दोजहद के बारे में शुरका को आगाही दी। शुरका का कहना था कि दियारे गैर में रहने के बावजूद हमारे दिल अहले वतन के साथ धड़कते हैं। इस मौके पर जश्न आज़ादी का खसूसी केक भी काटा गया। तकरीब के इख्तिताम पर पाकिस्तान की सलामती और आलम इस्लाम के मुसलमानों के लिए खसूसी दुआएं भी की गई। PTI इंसाफ वर्कर्स फ्रंट के ज़रिए तमाम यौम दिफा और पार्टी की कश्मीर इंतखाबात में कामयाबी के हवाले से पुरजोश तकरीब ग्लासगो में मुनक्किद हुई। रिपोर्ट कर रहे हैं ग्लासगो से 92 न्यूज़ के नुमाइंदे शाहिद मीर। तहरीक इंसाफ वर्कर्स फ्रंट के ज़ेरे एहतमाम पुरजोश तकरीब ग्लासगो में मुनक़द हुई, जिसमें स्कॉटलैंड भर से कारोबारी, सियासी, समाजी, ओवरसीज पाकिस्तानियों ने भरपूर तादाद में शिरकत की। तकरीब के मेहमान खुसूसी काउंसिल जनरल सैयद जाहिद रजा, PTI UK के सदर राना अब्दुल सत्तार और नायब सदर इमरान खलील मलिक थे। गुलकार नेम कुरैशी ने मिली नगमा सुनाकर हाजरीन के दिल जीत लिए। होटल का हॉल पाकिस्तान जिंदाबाद और कश्मीर बनेगा पाकिस्तान के नारों से गूंजता रहा। प्रोग्राम में तहरीक
आज़ादी कश्मीर के मरहूम रहनुमा सैयद अली गैलानी को मुकर्रीन ने जबरदस्त खराज अकीदत पेश किया। उनके एहसाल सवाब और दर्जात की बुलंदी के लिए फातिहा ख्वानी भी की गई। मेजबानी के फ्राइज नवीद राना, जफरुल्ला और राना हामिद अफजल और अली हैदर ने अदा किए। तकरीब से वीडियो लिंक के जरिए गवर्नर पंजाब चौधरी मोहम्मद सरवर और फारूक हबीब ने भी खिताब किया। तकरीब में मुकामी सहाफियों खालिद परवेज, शाहिद मुनीर, चौधरी बशीर, खालिद वारसी, सगीर आलम रामे और दीगर को एजाजी अवार्ड्स दिए गए। प्रोग्राम में पार्टी के लिए नुमाया खिदमत अदा करने पर अली हैदर, रियाज कुरैशी और राना हामिद के अलावा दीगर को तारीफी सर्टिफिकेट्स और अवार्ड्स भी पेश किए गए। मुकर्रिन अली अहमद सूफी, गुलाम रब्बानी, कामरान भट्ट ने कहा कि 1965 की जंग में फौज ने दुश्मन को इबरतनाक शिकस्त दी। पाकिस्तानी कौम और फौज के जज्बा जहाद को कोई भी शिकस्त नहीं दे सकता। 6 सितंबर जब भी आता है तो हम उन शहीदों को खराज तहसीन पेश करते हैं और उनकी बहादुरी को सलूट मारते हैं। 1965 की वार ने ये साबित कर दिया है कि जंगें जो है वो इनफरादी कुव्वत, सरमायादारी और असला के बल पे नहीं जीती जाती, बल्कि जज्बा जहाद और सदाकत के मकसद के लिए जीती जाती है। पाक फौजियों ने हमारे लिए इतनी कुर्बानियाँ दी हैं कि सरहद पर बैठ के वो हमारे लिए लड़ रहे होते हैं और हम अपने घरों में बैठ के सुकून की नींद सो रहे होते हैं। वो तो कह रहे थे हम यहाँ कब्जा कर लेंगे, ये कर लेंगे, वो कर लेंगे, लाहौर जाकर बैठेंगे, वहाँ खाना खाएंगे, मगर उनको तो अपने टैंक, जहाज़, जो भी असला था वो छोड़ कर भाग गए। हमारी फौज को अल्लाह ताला खुश और सलामत रखे। मैं सबसे पहले अपने इंसाफ वर्कर फ्रंट की तरफ से राना अब्दुल सत्तार पीटीआई प्रेसिडेंट यूके को थैंक यू करता हूँ। उसके बाद कौंसल जनरल जाहिद रजा साहब और इमरान खलील मलक सीनियर वाइस प्रेसिडेंट, जिन्होंने हमारे इस प्रोग्राम को दोबारा किया। और आज का प्रोग्राम 6 सितंबर पे था, शोहदा का, हमारे फौज की लाजवाल कुर्बानी है, हमारे मुल्क की सालमियत का दिन है। उस दिन अल्हम्दुलिल्लाह हमारी कौम और फौज ने मिलकर इंडिया को नाको चने चबवाए और हमें प्राउड है और प्राइड फील करते हैं कि अल्लाह ताला ने हमें ऐसी फौज दी है। उन्होंने मजीद कहा कि हम सब जंग सितंबर के हीरोज और शोहदा MM आलम, अजीज भट्टी शहीद, वतन पर कुर्बान होने वालों को खिराज अकीदत पेश करते हैं और तमाम शोहदा की कुर्बानियों को ता क़यामत याद रखा जाएगा। आखिर में तमाम हाज़रीन के पुरतकल्लुफ़ खाने से तवाज़ो की गई। आज 6 सितंबर यौम दफ़ा के हवाले से इंसाफ वर्कर फ्रंट ने यहाँ पे एक पुरजोश तकरीब का इनेकाद किया, जिसमें स्कॉटलैंड भर से जो PTI के उनके वर्कर थे, ओहदेदारान थे, उनके अलावा सियासी, समाजी और कारोबारी शख्सियात ने भरपूर अंदाज में शिरकत की। शाहिद मीर अपने साथी रिपोर्टर खालिद परवेज और खालिद वारसी के साथ 92 न्यूज़, ग्लासगो, स्कॉटलैंड।